ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है जो 2011 में वर्साइले के डिटेंशन सेंटर में घटी थी। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में ऐना हमारी नाम की लड़की को एक जुर्म की वजह से डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। वहाँ उसके प्रूफ्स रिकॉर्ड को रख लेते हैं और फिर एक लेडी गार्ड उसे उसके रूम में ले जाती है और कहती है कि शुक्रवार को मंत्री जी आएंगे तो उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। अब जो रूम ऐना को मिला था वो रूम शेयरेबल था, इसीलिए ऐना को बाकी लड़कियों के साथ उसी रूम में रहना था। वो एक डिटेंशन सेंटर था, इसीलिए वहाँ के सभी कैदियों को कुछ ना कुछ काम दिया गया था, जहाँ ऐना को बाकी लड़कियों के साथ किचन का काम संभालना था। और फिर वहाँ उस प्रिजन का गवर्नर जीन फिरमिनो आता है और उन लड़कियों को कुछ सलाह देता है और एक लड़की से उसके बेल की अर्जी खारिज होने की बात करता है और ये बात पीछे से ऐना सुन रही होती है। अब शुक्रवार को मंत्री जी आते हैं जिनके सामने उन प्रिजन की लड़कियों को मॉडल बन के चलना था। अब ऐना की बारी आती है जो इतनी सुंदर लग रही थी कि प्रिजन का गवर्नर उसे देखते ही रहता है। कहीं ना कहीं उसके मन में उसे देख के कुछ न कुछ गलत चल ही रहा था। अब अगले दिन ऐना उसी जेल के गवर्नर जीन को बुलाती है और कहती है क्या बॉडी टेस्ट के बाद उसे किचन में काम करने को मिलेगा, क्योंकि उस जेल में सभी का बॉडी टेस्ट भी होना था। इसीलिए ऐना का बॉडी टेस्ट अभी बाकी था। उसे डर था कहीं बॉडी टेस्ट के बाद उसको दूसरे काम ना दे दिया जाए, इसीलिए वो जीन से हेल्प मांगती है। पर वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। इसके बाद ऐना जीन से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। जीन कहता है कुछ खास नहीं और ऐसा कह के चले जाता है। जीन एक शादीशुदा आदमी था और उसकी एक बेटी भी थी। वो अपनी बेटी का शो देखने उसके स्कूल जाता है और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर जीन से बोलता है कि आपकी बेटी को सभी बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि आप जेल में काम करते हो। ऐसा सुन के जीन भड़क जाता है और गुस्से में चले जाता है। अब ऐना की मॉम उससे मिलने और उसका हाल चाल पूछने जेल में आती है और वो अपने दोस्त के बारे में बताती है कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से शायद मेरे दोस्त मुझसे मिलना नहीं चाहते। उस प्रिजन में एक और लड़की भी थी जो सभी को परेशान करती रहती थी और जब वो सब ग्राउंड में होते हैं तो वही लड़की ऐना और उसके मॉम के बारे में बुरा कहती है और ये सुन के ऐना को गुस्सा आता है। वहाँ पे फाइट होती है पर बाकी लड़कियाँ उन्हें छुड़ा लेती है। ये बात प्रिजन गवर्नर जीन को पता लगती है तो वो ऐना को समझाता है कि जो तुमने किया वो सही नहीं था, तुम्हें अपने पे कंट्रोल रखना होगा क्योंकि तुम्हारा जल्द ही बॉडी टेस्ट होने वाला है। ऐना कहती है मेरे बिना मेरी माँ का रहना मुश्किल है और मैं अपने डैड को भी अच्छे से नहीं जानती। फिर वो दोनों एक बुक के बारे में बात करते हैं और आपस में घुलने मिलने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन ऐना किचन में आलू काट रही होती है तो उसको लग जाती है। उसकी दोस्त उसे बैंडेज लगाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है पर ऐना गुस्सा होकर उसे डांट देती है। अब वो दिन आ गया था जब ऐना की बॉडी टेस्ट होनी थी और टेस्ट के लिए उसे फ्लोरी जाना था। ऐना जीन से फ्लोरी जगह के बारे में पूछती है तो जीन कहता है वो जगह यहाँ से तो काफ़ी अच्छी है। तो तब ऐना डिसाइड करती है कि वो वहीं रहेगी। अब ऐना फ्लोरी जाती है और वहाँ उसका बॉडी टेस्ट होता है। टॉप से बॉटम तक उसको देखा जाता है पर उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जीन को एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा था कि उसे वहाँ मन नहीं लग रहा और वो जल्द ही किचन में काम करने के लिए वापस आएगी। अब कुछ दिनों में ऐना वापस आ जाती है। यहाँ जीन ऐना से बोलता है तुम्हारी सज़ा 9 साल से 20 नहीं होगी अगर तुम उनसे अपील करोगी तो। जीन को ऐना की चिंता थी, इसीलिए वो कहता है तुम्हें अपने बिहेवियर भी अच्छा रखना होगा अगर सज़ा बढ़ाना नहीं चाहती तो। और साथ ही वो उससे किचन का काम के बदले कंप्यूटर पे मेंटेनेंस का काम दे देता है ताकि वो बोर ना हो अपने 9 सालों में। अब ऐसे ही एक दिन ऐना कंप्यूटर पे काम कर रही होती है तो जीन आता है और कंप्यूटर पे कुछ पूछने के बहाने से उसको टच करता है और फिर चले जाता है। उस प्रिजन की लड़कियां वहां क्लास भी लेती थी, इसीलिए अगले दिन एक टीचर उन्हें लव के बारे में पूछता है जहां सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं।
पर कहीं ना कहीं ये सब आंसर सुन के ऐना के दिल में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था। अब अगले दिन लाइब्रेरी में ऐना बुक पढ़ रही होती है और वहाँ जीन आता है। वो ऐना के पास आता है तो ऐना उससे कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। जीन उससे रीज़न पूछता है तो वो कहती है तुम, और फिर उसके लिए एक लेटर छोड़ के चली जाती है। उस लेटर में लिखा था कि मैं अब बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और प्लीज़ मेरी बदली कर दो। अब अगली सुबह जीन ऐना को वर्क रूम में ले जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है और अचानक उसे किस करने लगता है। फिर दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले सीन में ऐना दीवारों पे लिपस्टिक से अपने और जीन का घर बनाती है, जिसे देख के जीन भी बहुत खुश हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट सीन में जीन और प्रिजन की एक लड़की को दिखाते हैं, जहाँ लड़की दूसरी लड़की के बारे में कंप्लेंट कर रही होती है। फिर वो चली जाती है और ऐना अंदर आती है तो जीन उससे कहता है कल जो हमने किया वो गलत था, इसीलिए अब मैं तुम्हारी बदली कर रहा हूँ, तुम्हें अब जाना होगा। ये सब सुन के ऐना बहुत गुस्सा और नाराज़ हो जाती है। जीन की वाइफ भी दूसरे प्रिजन में काम करती थी। वो अपने हस्बैंड जीन की प्रिजन में आती है, जिसे एक मॉडल की ज़रूरत थी। वो उन्हीं लड़कियों से मॉडल का पूछती है तो ऐना जान के हाथ खड़ा करती है, क्योंकि जीन भी उन सब लड़कियों और ऐना को देख रहा होता है। अब ऐना अपना टॉप उतार देती है और बाकी लड़कियां उसकी फ़ोटो बनाती है, पर जीन की वाइफ जीन को देख रही होती है कि किस तरीके से वो ऐना को घूर रहा था। इसीलिए जब जीन घर में खाना बना रहा होता है तो उसकी वाइफ बिना कपड़ों के उसके सामने आती है और कहती है क्या मैं तुम्हें अब पसंद नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा कि किस तरीके से तुम उस लड़की को घूर के देख रही थी। अब हमें उसी लड़की को जेल के अंदर दिखाते हैं जिसने पहले ऐना के साथ लड़ाई की थी। उसके बेकार बिहेवियर की वजह से उसे जेल के अंदर रख दिया था। जीन उसके पास आता है और उसकी बदली की बात उससे कहता है। वो लड़की कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, और ये भी कहती है कि वो ऐना तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब जीन ऐना के पास जाता है जो अपना मेकअप कर रही थी और वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। जीन उससे कहता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, और फिर उसे उसके वर्क रूम में ले जाके उसके बाल बनाने लगता है। यहाँ पे जीन बोलता है कि दूसरे डिटेंशन सेंटर वालों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हारी बदली नहीं हो रही। अब वहाँ पे ऐना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं कोई, और साथ ही उसको कसम खिलवाती है कि वो अब उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा, और ये वार्निंग भी देती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ पे कुर्सी पे ही इंटीमेट होने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। जीन अब हर समय उसी के बारे में सोच रहा था। घर पे भी वो उसी की रिकॉर्डिंग देख रहा था। वो उसके प्यार में पागल हो चुका था, बार बार उसके पास जाता और दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते और एंजॉय करने लगते। अब जीन एक मीटिंग अटेंड करता है जहां बाकी लोग कहते हैं कि तुमने बिना किसी से पूछे ऐना को मेंटेनेंस के लिए रख लिया और आप उसके साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगे हो, जिससे लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। इस पे जीन कहता है कि आज तक जो कुछ भी होता है लोग हर बार ऐसी बातें करते रहते हैं, हमें उन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना बस काम करना चाहिए। फिर अगले सीन में ऐना की मॉम ऐना से मिलने आती है, जिन्हें अपने भविष्य देखने वाले फ्रेंड से पता चल गया था कि ऐना वहाँ रह के क्या काम कर रही थी। वो ऐना को समझाती है कि ये सब सही नहीं है, पर ऐना गुस्सा हो जाती है और उसी पे चिल्लाने लगती है। ऐना अपनी मॉम को लेके चिंता में थी, इसीलिए उसकी चिंता दूर करने जीन उसके पास आता है और उसको फिर से तन की संतुष्टि देता है। यहाँ पे जीन उसकी अलग एंगल में फ़ोटो लेता है, पर ऐना भी उसकी फ़ोटो ले लेती है और कहती है हम दोनों के पास एक एक रहनी चाहिए। ये सुन के जीन जाने लगता है, ये कह के कि छुट्टियाँ आ रही है और मेरा परिवार भी है, पर तभी ऐना उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि ऐना सोच रही थी कहीं वो उसे छोड़ के ना चले जाए। अब अगले दिन जीन ऐना को कमरे की सफाई करने के बहाने अपने रूम में बुलाता है, जहाँ दोनों के बीच लड़ाई सी हो जाती है, क्योंकि ऐना सोच रही थी कि जीन उस पर ध्यान नहीं दे रहा और उसे छोड़ना चाहता है। इसीलिए उसी रात ऐना अपने न्यूड्स की फ़ोटो खींच के जीन के फ़ोन में भेज देती है।
और जब वो रात में फ़ोटो देखता है तो उसकी वाइफ देख लेती है पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अब अगली सुबह उसकी वाइफ उसका अटेंशन पाने के लिए उसके साथ सेक्स करने की ट्राई करती है, पर ऐना का फ़ोन आता है तो उसकी वाइफ फ़ोन फेंक देती है, जिससे फ़ोन गिर के टूट जाता है। और इधर ऐना बार बार फ़ोन ट्राई करती है पर फ़ोन नहीं लग रहा था, और इसीलिए टेंशन के मारे वो बहुत सारी टैबलेट्स खा लेती है, जिससे उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। जीन वहाँ जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि वो उससे मिल नहीं पाया। जीन अब एक बार में जाता है जहाँ उसे नशे में एक नाचती हुई लड़की ऐना दिखाई देती है। वो भी उसके साथ नाचने लगता है और उसे किस करने लगता है, पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आके उसे भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस आती है और जीन से पूछताछ करने लगती है। इंस्पेक्टर कहता है कि जेल के किसी कैदी ने आपके खिलाफ लेटर लिखा है कि आप ऐना अमारी के साथ रिलेशन में हैं। वो उससे बहुत से सवाल पूछता है और उसे वार्निंग भी देता है। अब ऐना को दूसरे फ्यूरी नाम के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है और यहाँ जीन उसके प्यार में पागल हो रहा होता है। वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा होता है, पर अब वो दोनों मिलना चाहते थे, इसीलिए जीन उसे फ़ोन करता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो एक होटल में मिलेंगे। और एक मंथ बाद वो होटल में जाते हैं जहाँ वो पूरी रात पहले अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर कुछ बातें करने लगते हैं, जिसमें ऐना कहती है कि मैं जेल में एक कर्ज चुका रही हूँ और एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ। फिर जीन वहाँ के पास वाली शॉप में लाइटर लेने जाता है, साथ ही वो एक सिम कार्ड भी ले लेता है जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। अब जीन ऐना को वो सिम कार्ड दे देता है ताकि वो दोनों छुप छुप के बात कर सके। और जब जीन सुबह घर लौटता है तो उसकी वाइफ उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, तुम्हारी एक अच्छी जॉब है, एक वाइफ और एक बेटी है। और ये भी कहती है कि अगर ऐना बाहर निकल गई तो वो तुम्हें भूल जाएगी और तुम्हें पूछेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ ऐना को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास वाली लेडी उससे कहती है कि उसे डॉक्टर को बताना चाहिए, पर ऐना कहती है कि इससे जीन फंस जाएगा, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। अब जीन अपने ऑफिस रूम में ऐना को कॉल करता है तो तभी पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वूमेन कहती है कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स की लिस्ट है और आपकी फ़ोटो भी मिली है एक सिम कार्ड खरीदते हुए। वो उससे बोलती है जो भी सच है वो बता दो। अब इसके बाद परीक्षा मैजिस्ट्रेट उससे कहता है कि आपने एक कैदी को सिम कार्ड दिया, इसीलिए आपको 3 साल तक जेल में रखा जाएगा, आप पे जटिलता का आरोप लगेगा और आपका कैदी से मिलना भी बंद हो जाएगा। अब जीन ऐना से मिलने जाता है पर वो कार में बैठने से मना कर देती है। जीन उसको बहुत बुलाता है पर वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। वो उससे कहता भी है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे धक्का दे देता है और ऐना कुछ नहीं करती यहाँ पे। एक्चुअली ऐना के अब जेल से छूटने के दिन आ गए थे, इसीलिए वो अब जीन से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ऐना ने अपने बुरे समय में जीन को एक टॉय की तरह यूज किया और जब उसके छूटने के दिन आ गए तो वो उसे भूल गई। जीन की वाइफ ने सही ही कहा था कि जब वो छूटेगी तो तब वह तुम्हें याद भी नहीं करेगी। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वो वहाँ बच्चे का एबॉर्शन करवा देते हैं। अब 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ सब लोग कोर्ट में जाते हैं। जीन का लॉयर कहता है कि आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हम कहें कि उसने आपका इस्तेमाल किया तो आप बच सकते हैं। और फिर यहाँ पे जीन और ऐना एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और यहीं पे इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क लगता है। और कमेंट में ये बताना कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन करवानी है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।